हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होती हैं जिससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मेरे साथ कुछ कुछ करके हम आधा आधा करके यहाँ पर नोट करेंगे और साथ के साथ ही मैं आपको याद कराती रहूँगी। जिस तरीके से मैं याद करा रही हूँ आप उस तरीके से करोगे याद, तो उम्मीद करती हूँ वो आपको सारे के सारे ठीक से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे, तो कुछ लॉजिक से करेंगे और कुछ हम ट्रिक से करेंगे। चलो पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ बेटा, कि यदि आपको ऐसे करके कल्चर, कोई भी कल्चर करके शब्द दिखता है तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए। कल्चर का अर्थ होता है बेटा उगाना। क्या होता है? उगाना। जैसे कि मैंने कहा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन, या फिर कहेंगे रेशम कीट जो उगाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं बेटा किसमें, तो कल्चर जो आएगा इसमें करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखनी है आपको कि कल्चर ना आए आपसे पूछे बेटा लॉजी, लॉजी का अर्थ क्या होता है, लॉजी का अर्थ समझ लीजिएगा। लॉजी का मीनिंग होता है, अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी शब्द के पीछे यदि लॉजी दिखाई दिया है आपको तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बेटा उस चीज़ का अध्ययन करना। और कल्चर या तो उगाना या फिर अध्ययन करना, इसका भी अध्ययन करना भी होता है और क्या होता है बेटा, उगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ कल्चर वाले, कि कल्चर किस किस के साथ आएगा और ये ब्रांचेस आपको कैसे कैसे याद करनी है। तो नोटबुक ले लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखोगे यहाँ पर बोर्ड पर, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला आता है बेटा एपीकल्चर। आपसे पूछा जाएगा कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है। आपने बताना है इसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि मधुमक्खियों का पालन किस में होता है, आपने बताना है एपीकल्चर में होता है। या फिर उल्टा पूछ लेगा कि एपीकल्चर में क्या होता है, आपने बताना है मधुमक्खियों का पालन होता है इसमें। नेक्स्ट बेटा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है बेटा विटीकल्चर। कौन सा है? विटीकल्चर। विटीकल्चर में क्या होगा, तो विटीकल्चर में होगा अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती। आपसे पूछेगा बेटा कि अंगूरों की खेती किस में की जाती है, आप बताओगे विटीकल्चर में की जाती है। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है इसमें क्या होता है, तो आप बताओगे पीसी कल्चर में होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, मतलब जो मछली पाली जाती है इनकी स्टडी हम किस में करते बच्चे, तो इसमें करते हैं हम पीसी कल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है जो बागवानी होती है, या फिर हम कहेंगे किसी बागवानी क्या होता है, यदि आप देखो ऐसे कि मिर्च की बागवानी की जाती है, चाय की पत्ती जो होती है उसकी बागवानी की जाती है, कॉफ़ी की जाती है, इन सभी की अलग से नहीं, सभी की जो बागवानी की जाती है, तो बागवानी की जो खेती होती है बच्चे ये किस में की जाती है, आप बताओगे हॉर्टिकल्चर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में क्या किया जाता है, फ्लोरीकल्चर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें होती है बेटा फूलों की खेती, फूलों की खेती। आपसे डायरेक्ट पूछेगा फूलों की खेती किस में की जाती है, आपने बताना है फ्लोरीकल्चर। ये तो हो जाते बेटा कल्चर वाले, थोड़ा सा ध्यान दोगे, याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखिए ये चीज़ तो आपको कॉमन मिलेगी, कल्चर कल्चर सभी में कॉमन है, तो इस पर तो हम कोई भी लॉजिक या कोई भी ट्रिक नहीं बनाएंगे, है ना। और कल्चर का अर्थ क्या होता है बेटा, या तो अध्ययन करना होता है या पालन करना होता है या फिर खेती करना कहेंगे, है ना। पालन मतलब खेती करना, तो इस पे तो हम कोई भी लॉजिक नहीं बनाएंगे, लॉजिक बनेगा इन शब्दों पे, थोड़ा ध्यान दोगे। एपी, पी से याद रखना है आपको कि पिएंगी मधुमक्खियां किसको, शहद को, तो एपी, एपीकल्चर में किसका हो गया बेटा, मधुमक्खी पालन का। सेरी,
से, री से बनेगा बेटा रे से रेशम कीट, रे से रेशम कीट, इसको उल्टा करना है। सेरीकल्चर में किसका होगा बेटा, रेशम कीट पालन का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूरों की खेती, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। बेटा हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पीसी कल्चर और एक पढ़ेंगे इक्थियोलॉजी। इनमें क्या होता है, पीसी कल्चर जो होता है इसमें मछलियों के पालन का अध्ययन होता है। और याद कैसे करोगे आप, पीसी, पीसी क्या, पीसी मछली पीस के खा ली, तो ऐसे करके मत्स्य पालन का अध्ययन तो पीसी कल्चर में होगा। इक्थियोलॉजी में किसका होता है, इक्थियोलॉजी में भी मछलियों का होता है, उसमें सिर्फ मछलियों का अध्ययन होता है। और इसमें होता है बेटा मछली पालन यानी मत्स्य पालन का अध्ययन। ठीक है, आ जाओ आगे। हॉर्टी, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी करते हैं, है ना, बागवानी की खेती करते हैं। अब बागवानी किसकी करनी है बेटा, मिर्च की करनी है। और मिर्च कैसी होती है, हॉट, कैसी होती है, हॉट, तो हॉट से हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। और याद रखना बागवानी की खेती इसमें होती है। फ्लोरी, फ्लोरी का आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरी फ्लावर्स, इसमें क्या होगा बेटा, फूलों की खेती होगी। एक बार रिवाइज करो फिर आगे करेंगे। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट, विटिकल्चर अंगूरों की खेती, पीसी पीस करके खाई क्या, मछलियां मत्स्य पालन का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ठीक है, अब करो आगे लॉजी वाले, कि लॉजी वाले से यदि क्वेश्चन बनेगा, लॉजी मतलब इक्थियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऐसे करके क्वेश्चन जो बनता है बेटा ऐसे करके बनेगा। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखिए। सबसे पहला लिखिए आप इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में क्या होते हैं बच्चे, इक्थियोलॉजी में होता है मछलियों का पालन, मछलियों का पालन, इसमें होता है किसमें, पालन का अध्ययन कह सकते हैं, तो आप बताओगे इक्थियोलॉजी में होता है। आगे ध्यान रखना बेटा एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी में होता है बेटा जितने भी हमारे जो हमारा शरीर है, शरीर के आंतरिक अंगों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहेंगे हम बेटा एनाटॉमी। तो यहाँ लिखना शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन, आंतरिक अंगों का अध्ययन किस में होता है, एनाटॉमी में होता है। आप रखोगे बेटा याद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में क्या होता है बच्चे, साइट का मतलब क्या होता है, कोशिका, और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो क्या हो गया बच्चे, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। आपसे पूछेगा कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताओगे साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या किया जाता है, तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है। कवक क्या होता है बेटा, जो फंगस होते हैं, फंगी होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कवक। नेक्स्ट है बच्चे टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी जैसे टॉक्सिको मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है, जहरीला पदार्थ है ना, तो टॉक्सिको मतलब विषों का अध्ययन, विषों का अध्ययन, विष मतलब जहर। उसके बाद है बच्चा ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी क्या होता है बच्चे, तो ऑफियोलॉजी होता है सर्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक, सर्पों का अध्ययन। उसके बाद है बेटा सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी होता है बेटा छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे इधर, लिख आपने लिया होगा मेरे साथ साथ, अब करते हैं इसको याद। ठीक है, यहाँ देखो इक्थियोलॉजी पहले हमने याद किया था बेटा, कल्चर पे हमने ध्यान नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि कल्चर तो सेम था, वही चीज रिपीट हो रही थी, तो हमने लॉजिक किससे बनाया था, आगे वाले शब्द से। यहाँ भी यही करना है, देखो यहाँ भी लॉजी है, यहाँ भी लॉजी है,
यहाँ भी लॉजी है, लॉजी और लॉजी और लॉजी, तो ये छोड़ देना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका अर्थ तो आपको पता ही है क्या होता है, अध्ययन करना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बेटा, मछलियों का जो पालन होता है, पालन का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो आप बताओगे किसमें होता है, ये होता है इक्थियोलॉजी में। याद कैसे करोगे, याद ऐसे कर रहे हैं बेटा, देखो पीसी कल्चर याद किया था, पीस कर खाली थी, तो पीस कर खाली मतलब खत्म हो गई, मर गई। अब देखो आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में या फिर स्कूल में जब आप थे तो एक कहानी सुनते थे, कौन सी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो उसी से याद होगा कि मछलियां क्या होगी बेटा, मछली मर गई, एक उस पीसी कल्चर पीस के खाली थी। ऐसे ही हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कि बेटा मछली क्या गई, मर, और मर गई तो उसके बाद में कहेंगे एक थी, तो यहाँ से लॉजिक बन गया, एक थी, कौन थी बेटा, मछली थी, कौन थी, मछली, तो मछलियों का पालन का अध्ययन किस में करेंगे बेटा, इक्थियोलॉजी में। एनाटॉमी, एनाटॉमी आप याद रखोगे, एनाटॉमी का ही मतलब क्या होता है, आंतरिक अंगों का, मतलब आंतरिक जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जैसे कि लीवर है, अमाशय है ना, पैनक्रियाज है, इन सभी की स्टडी हम किस में करेंगे बेटा, एनाटॉमी में करेंगे। साइटो, और आपको पता है कि साइट शब्द का अर्थ ही क्या है बच्चे, कोशिका होता है, और साइट के साथ क्या लग गया, लॉजी, तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होगा, कोशिकाओं का। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, देखो हिंदी मीडियम वाले को तो बड़े अच्छे से याद होगा, आप याद रखते हो, जब रीजनिंग पढ़ते हो ना तो आप पढ़ते हो आई, आई कितने पे आता है, 9 पे, और उसको याद कराते आई 9 आई, मतलब नहीं आई, है ना, आई मतलब मम्मी को बोलते हैं, वहीं से ये याद हो जाएगा। यहाँ मम्मी जी जो है बेटा वो आ गई है पहले, और जो दूसरा लड़का है वो पूछ रहा है, मतलब दो भाई हैं आपस में पूछ रहे हैं कि मम्मी आई, माई आई, माई आई, तो दूसरा बोलेगा कब की आई, और कब की से याद रहेगा, कवकों का अध्ययन, मतलब माई से याद होगा कि माई आई, हाँ कब की आई, कब की आ गई है मम्मी जी, तो कवकों का अध्ययन। उसके बाद है बेटा टॉक्सिको, टॉक्सिको, टॉक्सिक्स क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ, तो जहरीले मतलब विष या फिर जहर, तो विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी का बड़ा ही अच्छा फंडा है इन दोनों का, सोरोलॉजी का भी ऑफियोलॉजी का भी, कैसे याद करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, सर्प लिखा हुआ है, स्नेक्स जो होते हैं इनकी स्टडी हम करते हैं ऑफियोलॉजी में। याद कैसे करोगे, मान लो आपके सामने ना सांप आ जाए एक साथ अचानक से, तो कैसे करोगे आप करोगे ओफ, ओफ, ओफ से हो जाएगा बेटा ऑफियोलॉजी। और याद रखना सर्पों से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा पसलियां इसी में होती है, कितनी, लगभग 300 प्लस, और याद रखना है आपको 300 प्लस, ये तो पसलियों की बात है, एज पूछे ना कि 300 प्लस या सबसे अधिक एज किसकी होती है बेटा, तो आप बताना है आपको कछुए की होती है, मतलब जो कछुआ होता है ये सबसे ज्यादा जिंदगी जीता है, कितने साल, लगभग 300 वर्ष, 300 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सांप जो होता है इसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 प्लस होती है, और कछुए की उम्र भी कितनी होती है बेटा, 300 प्लस ही होती है। और एक चीज और याद रखना, न्यू बॉर्न बेबी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 प्लस ही होती है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑफियोलॉजी, उफ किसको देख कर करोगे आप, सर्पों को, तो सर्पों का अध्ययन क्या हो गया, ऑफियोलॉजी। अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें क्या है बेटा, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी। और याद रखना है कैसे आपको कि लड़कियां जो है ना छिपकलियों को देखकर ज्यादा शोर मचाती हैं, ऐसे समझो शादी हो रही है कहीं पे और छिपकली गिर गई आके नीचे, तो लड़के तो चुपचाप शांति से साइड में हो जाएंगे, शोर कौन मचाएगा, लड़कियां। तो ऐसे याद कर लेना कि छिपकलियों को देखकर शोर मचाती हैं कौन, लड़कियां, और शोर से हो जाएगा सोरोलॉजी, सोरोलॉजी। आ जाओ इधर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ठंडा रक्त किसका होता है, सबसे ठंडा रक्त किसका होता है, आप बताओगे छिपकली का होता है। आपसे पूछे कि छिपकली की पूंछ उगती है ना, और पूंछ उगती है इस वजह से कहते हैं सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता रखने वाला जीव। तो यदि क्वेश्चन बने बेटा कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यानी रीजनरेशन पावर किस जीव की होती है, तो छिपकली की होती है। क्या हम में भी ऐसा कुछ है, हाँ हमारे अंदर भी एक ऐसा ऑर्गन है, या फिर कहेंगे बेटा एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसी ग्लैंड है जो उग जाती है, कौन सी, लीवर।
सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में पुनरुद्भवन क्षमता किसकी होती है? लीवर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम बताओगे बच्चे आप, न्यूरॉन्स की होती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करानी हो, थोड़ा ध्यान रखोगे। इक्थियोलॉजी, इक्थी राजा रानी की कहानी से याद रखना है, एक थी रानी एक था राजा, है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी, उसी से। बेटा पीसी कल्चर से याद रखना है, मत्स्य पालन यानी मछलियों के पालन का जो है, मछलियों का है बेटा, ये पालन नहीं है, मछलियों के पालन का अध्ययन था पीसी कल्चर। लेकिन यदि हम बात करें इक्थियोलॉजी क्या है, तो यहाँ है बेटा मछलियों का अध्ययन है। ठीक है, मछलियों का क्या है बेटा? अध्ययन। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब है आंतरिक, जो शरीर के आंतरिक अंग है इनका क्या करेंगे हम? स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसी को कहेंगे हम एनाटॉमी। साइटोलॉजी, साइट का मतलब क्या? कोशिका, और कोशिकाओं का क्या हो जाएगा बेटा? ये अध्ययन हो जाएगा। माइको, और माई कव की आई, कव की आई, कव की मतलब कवकों का अध्ययन, है ना। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछेगा टॉक्सिकोलॉजी में क्या किया जाता है? विषों का अध्ययन, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन सभी की स्टडी हम किस में करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में होता है बेटा सर्पों का अध्ययन, और सोरोलॉजी में होता है छिपकलियों का। क्वेश्चन पूछे कि सर्पों में यानी सांपों में कितनी पसलियां होती है बेटा? रिब्स कितनी होती है? आप बताओगे 300 प्लस। कछुए की उम्र कितनी है? 300 प्लस। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है? 300 प्लस। आपसे पूछे सबसे पुनरुद्भवन क्षमता अधिक जिसकी है पुनरुद्भवन क्षमता, वो जीव कौन सा है? छिपकली। छिपकली की जो है पूंछ है वो उग जाती है। उसके बाद पूछेगा सबसे ठंडा रक्त किसका है बेटा? तो छिपकलियों का बताना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलो थोड़ा आगे करेंगे, आगे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को साथ के साथ ही याद हो गए होंगे, है ना। तो मैं रिवाइज भी कराऊंगी लास्ट में, तो मैं पूछूंगी भी आपसे, और ज़रूर बताना है आपको याद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, है ना। नहीं बताओगे तो मैं ऐसे याद नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको लिखा दिया करूंगी। चलो थोड़ा सा आगे ध्यान दोगे अब। लिखो कैलोलॉजी। कैलोलॉजी होता है बेटा सौंदर्यता का अध्ययन, सौंदर्यता का अध्ययन। नेक्स्ट लिखिए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होता है बेटा कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन। होरोलॉजी, होरोलॉजी होता है बेटा समय का अध्ययन। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी होता है बेटा रक्त का अध्ययन। नेक्स्ट है बच्चे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी होता है बेटा हृदय का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है बच्चे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होता है बच्चा वृक्क, या फिर वृक्क को ही कहते हैं किडनी। किडनी ना आए तो बेटा गुर्दा आएगा, गुर्दा का अध्ययन। पहले यहीं तक याद करो फिर करेंगे आगे, थोड़ा देखो ध्यान दोगे। कैलोलॉजी फिर से वही चीज है, कॉमन क्या है? तो लॉजी कॉमन है, ये हम यहाँ से नहीं बनाएंगे कोई भी लॉजिक, है ना, क्योंकि लॉजिक का अर्थ क्या है बेटा? अध्ययन होता है, अध्ययन करना होता है। थोड़ा ध्यान दोगे। कैलोलॉजी सौंदर्यता का मतलब है ब्यूटी, तो ब्यूटी का भी अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। हाँ बेटा किस में? कैलोलॉजी। याद कैसे करोगे? देखो सौंदर्यता मतलब सुंदरता, और सुंदरता का अध्ययन किस में करते हैं? कैलोलॉजी में। तो याद यहीं से होगा बेटा। आपने देखा होगा जो कुछ लड़कियां जो होती हैं अपने जो ज्यादा ख्याल रखती हैं वो क्या करेंगी? वो केले का यूज करती हैं। किसके लिए? पेस्ट बना के लगाने के लिए, अच्छा फेस हो जाता है। तो केले से याद होगा बेटा कि सौंदर्यता के लिए हमें यूज क्या करना है? केला, और केला से क्या हो जाएगा? कैलो, और कैलोलॉजी किसका अध्ययन है बेटा? सौंदर्यता का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी,
ऑन्कोलॉजी होता है बेटा कैंसर का अध्ययन। याद रखना, आप थोड़ा सा ये याद रखना है, लेकिन कैंसर से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा बेटा कि कैंसर में किसका प्रयोग हम करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं। कुछ रेज होती हैं जिनका हम प्रयोग किया जाता है, और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, बात आती है होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होता है बेटा, समय का अध्ययन। याद कैसे होगा, समय को यहाँ से रिलेट करना है आपको होरो से। समय की जो कदर करता है वो कौन होता है बेटा, हीरो होता है। क्या होता है, हीरो। और आपको याद हो जाएगा कि होरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, समय का अध्ययन होता है। समय की कदर करने वाला कौन होगा, हीरो, और हीरो से हो जाएगा होरो। उसके बाद है हीमेटोलॉजी। आप समझ ही गए होंगे, हीमोटो से क्या बना बेटा, हीमोग्लोबिन Hb, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। वहां से आप रिलेट इसको कर सकते हो। तो आपसे पूछे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, आपने बताना है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। और वैसे भी आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है बेटा, हीमोसाइटोमीटर के कारण, हीमोसाइटोमीटर। तो यहाँ से आप ऐसे करके भी लिंक कर सकते हो कि हीमोसाइटोमीटर और हीमेटो, आरबीसी क्योंकि किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, रक्त का पार्ट है, तो यहाँ से आप लिंक हो जाएगा कि हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, रक्त का अध्ययन होगा। और रक्त के अंदर H भी होता है, इससे रिलेट कर दिया। यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको याद रखना है कि हीमोसाइटोमीटर से क्या मापा जाता है बेटा, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। तो यहाँ से रिलेट आप कर सकते हो। फिर आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है बेटा ये क्या होता है, ये होता है हृदय का अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट। तो यहाँ से कैसे याद होगा, देखो दो बच्चे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि तुझे ना मेरे घर चलना है कल। अब वो क्या हुआ कि वो तो गया नहीं जिससे कह रहे थे, लेकिन उसका एक दूसरा फ्रेंड था वो चला गया। क्लास में आया बच्चा, मान लो मैं नाम रख देती हूँ, अनिल लेके गया राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को लेके गया, लेकिन उसका फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड था ना वो कौन था, वो सिर्फ कृष्ण था। कृष्ण गया नहीं, राधा कृष्ण चला गया। तो राधा कृष्ण से कृष्ण पूछ रहा है कि बता इसी मम्मी ने तेरे लिए क्या बनाया था, कैसा लगा, क्या कुछ दावत वगैरह करी, नहीं करी। तो फिर क्या, कृष्ण तो गया नहीं। फिर कृष्ण को राधा कृष्ण बता रहा है कि जो अनिल था ना, अनिल की मम्मी ने कलेजा काट के रख दिया, कलेजा काट के। कई बार हम हृदय के लिए आम भाषा में कलेजा बोल देते हैं बेटा, जिगरा बोल देते हैं, है नहीं ऐसा, जिगरा हम लीवर को कहते हैं वैसे। लेकिन याद रखना आप उसी से याद होगा कि अनिल से उसे कह रहा है कृष्ण से, राधा कृष्ण कि कृष्ण अनिल की मम्मी ने कलेजा काट के रख दिया। और काट के मतलब कार्डियोलॉजी, मतलब उनका दिल तो बहुत बड़ा है, तो कार्डियो मतलब हृदय, तो हृदय का अध्ययन हो जाएगा बेटा क्या, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। आपको पता ही होगा जब मैंने आपको वृक्क या किडनी कराया था तो मैंने बताया था बेटा आपको कि जो किडनी होता है यानी वृक्क होता है ये किसका बना होता है, तो नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है, ये नेफ्रॉन। और वहीं से ये नाम आया बेटा कौन सा, नेफ्रोलॉजी, है ना, पता होगा आपको। तो नेफ्रोलॉजी याद रखिएगा कि नेफ्रोलॉजी बच्चे वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृक्क का अध्ययन या गुर्दे का अध्ययन या फिर कहेंगे किडनी का अध्ययन कहते हैं, स्टडी ऑफ किडनी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, एक बार रिवाइज करो फिर आगे करते हैं। कैलो किससे याद रखना है, कैलो से केला, और केला से याद रहेगा सुंदरता के लिए, तो सौंदर्यता का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बेटा, कैंसर का। हीरो कौन है, जो समय की परवाह करे, समय को यूटिलाइज करे, वो कौन होगा, हीरो। और हीरो से क्या हो गया, होरोलॉजी। हीमोटो से हमने Hb यानी हीमोग्लोबिन को रिलेट किया, आरबीसी को भी किया, क्योंकि आरबीसी की जो संख्या मापी जाती है किससे मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर से, तो रक्त का अध्ययन हो गया। उसके बाद है बेटा कार्डियो, तो अनिल की मम्मी का कार्डियो मतलब कलेजा कैसा है, काट के रख दिया था, तो कार्डियो मतलब हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी आपको बताना है किसका है बेटा, नेफ्रॉन से क्या मिलकर बना हुआ है, नेफ्रॉन से वृक्क मिलकर के बना हुआ है, किडनी मिलकर के बना हुआ है। तो आपसे पूछे कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। चलो आगे थोड़ा सा ध्यान दोगे, हाँ तो आगे बेटा अगले पार्ट में कर लें हम जो बच गए हैं। चलो इसको हम पहला पार्ट बना देते हैं, पहला, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ब्रांचेस और हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ मैं, नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे
पार्ट सेकंड में, ठीक है। ये पहला पार्ट बना देते हैं इसका, दूसरी क्लास में इससे आगे कर लेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, जितनी भी ब्रांचेस मैंने लगभग 20 हो गई होंगी, तो जितनी भी ब्रांचेस आपको लिखवाई है वो क्या करना है, वो आपको रिवाइज करनी है और जिस तरीके से मैंने कराई है बेटा उसी तरीके से करनी है, ठीक है। यदि नहीं भी लगता है कि याद नहीं हो रही है तो क्या करना है, फिर अपने तरीके से याद करो, लेकिन करनी जरूर है, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और थैंक यू सो मच।